आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ओके, तो देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। देखिए इनको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। और इच्छा सूचक वाक्य का मतलब क्या है कि जिन सेंटेंस से हमारी इच्छाएं प्रकट करते हैं। अब देखिए इच्छाएं आप लोग जानते हैं कभी पूरी होती हैं और कभी नहीं होती हैं। और इच्छाएं हमारी अच्छी भी हो सकती हैं, यानी गुड भी हो सकती हैं, और बैड भी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हाँ, तो इसी का हमको ध्यान दे करके। अब देखिए जब भी इच्छा सूचक वाक्य होंगे तो हमेशा आपके में से चालू होते हैं। किससे चालू होते हैं? में से चालू होते हैं। ठीक है ना? किससे चालू होंगे एक बार और समझिएगा। में से चालू हो गए, और सेंटेंस के अंत में जो एक्सक्लेमेशन वाला मार्क आता है ये फुल स्टॉप लगा रहेगा। जैसे मैं एक तो लिख दूँ एग्जाम्पल के लिए कि मे यू लिव लॉन्ग, ये तो यहाँ पे देखिए जो मे है ना, मे का कोई अर्थ ही नहीं होता है। मे सिर्फ ये बताता है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और इसका हिंदी अर्थ है यू लिव लॉन्ग, यानी तुम युग युग जियो, यानी लंबे समय तक जियो, यानी युग युग तक जियो। तो ये आपका मे यू लिव लॉन्ग हो जाएगा। अब इनका देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं। तो देखिए सारा कुछ आपको रिपोर्टिंग वर्ब वाला मैटर है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हम लोग करेंगे। ठीक है ना? तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम भाव के अनुसार, जो आपका सेड होता है ना, सेड को हम लोग ध्यान देंगे कि हमको किस में, या तो आपको विस्ट में बदल देंगे। विस्ट का मतलब इच्छा कर रहे हैं, या तो बुरी इच्छा है, किसी को हम श्राप दे रहे हैं तो कर्स्ड में कर देंगे, CURSED, कर्स्ड। ये क्या है? श्राप वाली स्थिति है। यहाँ पे इच्छा वाली स्थिति है। और कभी कभी क्या होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो अगर प्रार्थना वाला भाव आ जाएगा तो वहाँ पे हम सेड को प्रेड में बदल देंगे कि फ्रेड। ठीक है ना? ये प्रार्थना वाली स्थिति, इन तीनों में से किसी एक में बदल देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका कंजंक्शन है बिल्कुल उसी तरह जो आपका असर्टिव सेंटेंस वाले रूल्स इसमें लगेंगे कि इसको कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? कंजंक्शन क्या करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। और जो आपका विस्मय बोधक चिन्ह है ना, लास्ट में लगा होता है, क्या लगा होता है? विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह, या इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। जो इस तरह का लगा होता है इसको हटा देते हैं, और इसको हटाकर क्या करते हैं? फुल स्टॉप लगा देंगे। फुल स्टॉप, बिंदी लगाएंगे। हमेशा याद रखें जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, कुछ भी हो, हम यही काम करना है। ओके, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। और इस जब इतना हम कर लेंगे तो बस आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ही चेंज करना है कि ये तो बेस्ट बदल दीजिए, कर्स्ड में कर दीजिए, ये तो प्रेड में कर दीजिए। और इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम पूरे सेंटेंस को सिंपल में चेंज करके उसको सिंपल वाले रूल्स, यानी असर्टिव सेंटेंस वाले रूल्स लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, इसके बाद इनडायरेक्ट बनाएंगे। जैसे ही सेड टू मी, सेड टू मी, कामा और इन्वर्टेड कामा। क्या लिखा है? वही पहला वाला ही ले लेते हैं कि मैं यू लिव लॉन्ग, ये। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे, क्या क्या यहाँ पे हम लोग श्राप दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, या सामने वाले से हम कह रहे हैं कि तुम लंबा जियो, यानी
मे यू लिव लॉन्ग, युग युग जियो। तो यहाँ पे उसको हम लोग क्या करें, इच्छा व्यक्त कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सेड टू को क्या बदलना है, वेस्ट में बदलना है कि ही वेस्ट, ही वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे मी लिखने की जरूरत है कि मुझसे, मुझसे किया, मुझसे इच्छा नहीं किया, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के दैट कर देंगे। मैं देखिए क्या हो जाएगा, सिंपल बनाएंगे तो मैं यहाँ पे है कि यू मे लिव लॉन्ग, है ना। तो बस इसी में यू किसके अनुसार आएगा, मी के अनुसार यहाँ पे है तो आई हो जाएगा। अब मे का माइट हो जाता है ना, आप लोगों को पता ही है कि आई माइट लिव लॉन्ग, बन गया ना बिल्कुल आसानी से। चलिए दूसरा बनाते हैं तो आप लोगों को फिर से समझ में आएगा। द हर्मिट सेड, हर्मिट जानते हैं जो संत होते हैं, हर्मिट कहलाते हैं, कि हर्मिट सेड क्या कहता है, मे यू ऑल गो टू हेल, गो टू हेल। आइए आपका एक्सक्लेमेशन वाला चिन्ह लग गया। तो देखिए यहाँ पे हर्मिट क्या कह रहा है, जो साधु है वो श्राप दे रहा है, क्योंकि कह रहा है कि तुम सब नरक में जाओ। और जब नरक में जाने वाली बात हो रही है तो श्राप ही तो दे रहा है। तो इसका देखिए कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सेड को किस में, कर्स्ड में बदलेंगे, श्राप दे रहा है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे बनाएंगे कि द हर्मिट कर्स्ड, CURSED, कामा इन्वर्ट कामा हटा के दैट लगा देंगे, दैट, है ना। अब यू किसके अनुसार आ जाएगा, अब किसी न किसी सामने वाले को दे रहा है तो यू तो रहेगा नहीं यहाँ पे, यहाँ हम इसको दे के अनुसार बदल देते हैं। ऑब्जेक्ट को हम मान ले थर्ड पर्सन में मान लेते हैं तो फर्स्ट पर्सन में मान ले तो थर्ड, ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन की बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा दे माइट, दे आल लिखेंगे, ओके, दे आल, सब्जेक्ट ये है पूरा, यू आल के जगह में दे आल हो जाएगा, दे आल। अब मे का माइट कर देंगे, माइट गो टू हेल, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह हटा के फुल स्टॉप कर देंगे, ओके, ठीक है। अब देखिए तीसरा हम एक और समझते हैं। He said to me, he said to me, कामा इन्वर्ट कामा हटा के, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, कि भगवान तुम्हारी सहायता करे, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भगवान से तो प्रार्थना ही कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड टू को प्रे में इस बार बदलेंगे कि ही प्रेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे मी नहीं लगाएंगे कि मुझसे प्रार्थना कर रहा है ना, बिल्कुल नहीं, कामा इन्वर्ट कामा हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, दैट लगा देंगे। अब फिर यहाँ पे गॉड से शुरू करें कि गॉड, मे का क्या कर देंगे, माइट, और ये हेल्प, और यू देखिए मी के अनुसार मी आ जाएगा, और यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आप लोग बहुत ही आसानी से ऑप्टेटिव सेंटेंस का बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इसी में देखिए कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं, ठीक है, कैसे है। कभी देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, आपका रिपोर्टेड स्पीच है, वहाँ पे आपका गुड बाय या गुड नाइट भी आता है। क्या आता है, गुड बाय या गुड नाइट, गुड बाय आ जाएगा या फिर आपका आ जाएगा गुड नाइट। तो देखिए तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड होता है
उसको हम लोग किस में, बेड में चेंज कर देंगे, VAD, बेड मीन्स होता है कहा, ठीक ना। और गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो, ये गुड बाय गुड नाइट है, और यदि गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो किसका, गुड मॉर्निंग का हो, तो क्या करेंगे, हम सेड को किस में चेंज करेंगे, गुड मॉर्निंग तो देखो हमेशा विश की जाती है ना, लोग कहते भी हैं कि यार उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं की है, तो यहाँ पे वेस्ट कर देंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारा डायरेक्ट है कि आनंद सेड, आनंद सेड गुड नाइट कृष्णा we will meet again tomorrow। फुल इस तरीके से। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, गुड नाइट आ गया है ना, कृष्णा भी आ गया है। तो देखो कृष्णा क्या है, हमने आपको पहले बताया कि जब भी वोकेटिव केस में ये सब चीज़ें आती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे आनंद हो जाएगा आनंद वेड, सेट की जगह में क्या लिख देंगे, वेड किससे, कृष्णा से, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, है ना, और उससे क्या कहता है, एंड सेड वेट कृष्णा, गुड नाइट। देखिए दोनों तरीके से है, ये तो आपको पहले आनंद वेड गुड नाइट टू कृष्णा कर दीजिए, या आनंद वेड कृष्णा गुड नाइट। तो देखिए ये कम अच्छा बन रहा है, क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा आनंद वेड क्या कहा, गुड नाइट। किससे कहा, टू कृष्णा। और उसके बाद क्या कहता है, एंड सेड कर दीजिए कि एंड सेड, क्योंकि दोबारा बाद में कहता है, क्योंकि दो सेंटेंस है, वी विल मीट अगेन टुमारो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दैट लगा के कर देंगे, दैट ये हो जाएगा दे, वी का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे वुड हो जाएगा, क्या किसका वुड हो जाएगा, विल का, वी वुड मीट अगेन। अब टुमारो का हम बता चुके हैं कि क्या बनेगा, द नेक्स्ट डे बनता है, नेक्स्ट डे। ओके, इसी का देखिए दूसरे एग्जाम्पल हम लोग समझ लेंगे, वो ये है, अब देखिए ये बहुत ही आराम से समझेंगे कि जैसे इसमें लिखा है कि आनंद सेड गुड नाइट कृष्णा, वे विल मीट अगेन टुमारो। तो देखिए हमने आपको बताया है कि जब भी गुड नाइट आएगा तो हम लोग को क्या करना है, वेड लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे बन जाएगा इनडायरेक्ट कि आनंद वेड गुड नाइट टू कृष्णा, ये आपका बन गया। इसके बाद फिर से अगला सेंटेंस लिखा है ना कि वी विल मीट अगेन टुमारो, तो एंड लगा के सेड पे लगेगा कि एंड सेड दैट, अब दे, यहाँ वी का क्या हो जाएगा, इसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो दे विल का वुड हो जाएगा, वी वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि टुमारो को द नेक्स्ट डे में हम लोग बदल देते हैं। ओके, अब देखिए अगला एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड,
गुड बाय माय फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे बिल उसी तरह से कि वेड ही लिखेंगे, ही वेड गुड बाय। किसको कहा, अपने फ्रेंड्स को कहा ना, तो टू माई का हिज हो जाएगा, टू हिज फ्रेंड्स। इसके बाद तो कुछ कहा नहीं है, इसलिए ये यहीं से फुल स्टॉप होगा, यही आपका इनडायरेक्ट बन गया। ठीक है ना, कि ही वेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय बाद में लगा दो, चाहे उसे पहले लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसी को हम क्या बना सकते हैं, इसी को हम बना सकते हैं कि ही वेड हिज फ्रेंड्स, क्या वेट किया है अपने फ्रेंड को, गुड बाय। इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा, चाहे जिसको पहले लगा दो। अगर बाद में फ्रेंड्स लिखते हो तो उसके बाद में पहले टू लिख देना है। ओके, और इसी में आपका लास्ट एक तीसरा उदाहरण और समझ लेते हैं, तो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। जैसे रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो देखिए इसका क्या बनेगा, तो इसमें भी वही है, रवि यहाँ पे विश कर रहा है ना अपने फ्रेंड्स को, तो रवि विश्ड हो जाएगा कि रवि विश्ड हिज फ्रेंड्स। ओके, हिज फ्रेंड्स क्या विश कर रहा है, गुड मॉर्निंग, तो बस सीधे सीधे ये लिख दीजिए गुड मॉर्निंग। यही मैंने रूल्स में बनाया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरीके से आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फिनिश हो गए। अब इसके बाद क्या बचता है आपका, आप सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस खत्म हो गए, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो आपका छोटा 10 मिनट का वीडियो बचेगा। आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चैप्टर में अब हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ना, विस्मयबोधक सब सेंटेंस होते हैं, उनसे देखिए प्रसन्नता, दुख या फिर आश्चर्य का बोध होता है। ठीक है ना, अब देखिए जब कोई हुर्रा बोले या फिर ब्रेवो बोले, तो इसका मतलब क्या है, वो खुश हो रहा है, तो वहाँ पे प्रसन्नता का भाव प्रकट होगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से थोड़ी बहुत नहीं, अत्यधिक मात्रा में व्यक्त करता है। नॉर्मल प्रसन्नता नहीं होगी, नॉर्मल दुख नहीं होगा, जो आश्चर्य भी होगा वो भी नॉर्मल नहीं होगा, यानी हट के होगा, अधिक होगा। तो देखिए जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग बनाते कैसे हैं, तो देखिए इसका सीधा सा रूल्स है कि जब दुख कब प्रकट होगा या खुशी की बात होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को जो सेड होता है, सेड या सेड टू को किस में चेंज करना है, इसको हमको चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। ठीक है ना, ये तो डिलाइट लिखिए या तो फिर जॉय लिखिए, जॉय में भी खुशी होती है, तो एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट लिख दीजिए या तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख दीजिए। अब देखिए जब दुख होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, तब यहाँ पे हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो। सारो में आप जानते हैं कि दुखी होता है, सारो लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए ग्रीफ। ठीक है, जो कुछ भी करना है ना हमको रिपोर्टिंग वर्ब के सेड में ही करना है। और यदि आपका सरप्राइज वाली बात आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो सरप्राइज में आप लोग बस सरप्राइज कर दीजिएगा कि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ओके, एक्सक्लेम्ड विद
सरप्राइज। बस इतना। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है, इनसे हम समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इतना करने के बाद क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, उसके क्या रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन के नियम किसके अनुसार होंगे, एसर्टिव सेंटेंस की तरह होंगे। ओके, जैसे आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन के नियम किस तरह के थे, असर्टिव सेंटेंस की तरह थे, इसी तरह इसमें भी होंगे। तो देखिए एग्जांपल में ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। अब देखिए आपको पता है कि जब भी ये एक्सक्लेमेशन वाले आते हैं इन सबको हम हटा देंगे। हुर्रा देखिए अनर्थक शब्द है, लेकिन हमको बताता है कि खुशी की बात है। तो यहाँ पे ही क्या बन जाएगा, ही exclaimed with joy। जॉय लिख दीजिए या तो डिलाइट लिख दीजिए, फिर कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन दैट लगाना है, इन सब में बिल्कुल उसी तरह। अब बस इसी तरह माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, तो इसको उसी तरह लिख दीजिए कि माई इसके अनुसार, ही के अनुसार हिज ओल्ड फ्रेंड हैज का क्या लिख देंगे, हैड कम। ओके, इस तरह इसको बना लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड एलस आई एम रून्ड। रून्ड मतलब नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे ही, यहाँ पे एक्सक्लैम विद ग्रीफ लिखिए चाहे सारो लिखिए, दोनों सही है कि ही एक्सक्लैम्ड। एक्सक्लैम्ड का मतलब चिल्लाना होता है बहुत ही तेजी से, एक्सक्लैम्ड विद सारो। कामा इन्वर्ट कामा हटा के दैट लिख दीजिए। आई ही के अनुसार तो ही, एम का वाहु हो जाएगा वाज, आइए उसी तरह रूंड। ओके, इसका क्या है, इसमें भी देखिए शाबाशी दे रहा है, और जहाँ पे शाबाशी देने वाली बात आती है तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो ना, यहाँ पर दोनों चीज़ें हो जाएंगी। या आपको प्रसन्नता वाली बात है तो फ्रेश कर लीजिए, क्योंकि हम सामने वाले की फ्रेश कर रहे हैं ना, हमारा भाव आना चाहिए। या तो एक्सक्लेम भी डिलाइट भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे डिलाइट के बजाय प्रेस भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ही प्रेस्ड। ही प्रेस्ड अस, कामा इन्वर्ट कामा हटा के दैट कर देंगे, यू हैव डन वेल। तो यू का क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन का ये बहुवचन में, तो यहाँ पे वी हो जाएगा, वी हैव का हैड हो जाएगा, हैड डन, और ये वेल। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, इसका कैसे बनाना है कि ही प्रेस्ड अस दैट वी हैड डन वेल, क्योंकि सेड टू को हमने प्रेस्ड में बदल दिए, और ब्रेवो से हम प्रसन्नता मिल रही है, शाबाशी मिल रही है, और कामा और इन्वर्ट कामा हटा के दैट। अब बस बाकी उसी तरह असर्टिव के रूल्स लगा के हम इसको चेंज कर देंगे। ओके, हाँ। अब इसके अलावा कभी कभी देखिए हाउ या तो व्हाट ए आता है, इससे भी देखिए आपके क्या है, सरप्राइज वाले बनते हैं। सरप्राइज वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनते हैं। तो देखिए ये करते क्या क्या है, ये देखिए जब भी होता है ना, हाउ हो चाहे व्हाट है, ये काफ़ी मात्रा में अधिकता प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं, अधिकता प्रकट करते हैं। इसीलिए जब ये शब्द आते हैं तो इनके स्थान पे हम लोग इनको हटा करके क्या लगा देते हैं, या तो वेरी लगा देंगे या तो ग्रेट लगा देंगे। ठीक है, तो वेरी किसके लिए, इसके लिए वेरी लगा देंगे, व्हाट के लिए ग्रेट लगा देंगे। ठीक है, ये कंडीशंस पर निर्भर करेगा। ठीक है, ओके। तो देखिए एक दो एग्जांपल से हम लोग समझेंगे तो हम लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में। हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हाउ और व्हाट वाले सेंटेंस भी आपका
सरप्राइज को प्रकट करते हैं। ये दोनों लोग करते क्या हैं? ये लोग क्या करते हैं? अधिकता प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? अधिकता। और जब अधिकता प्रकट करते हैं तो हाउ और व्हाट को वेरी या फिर ग्रेट में हम लोग बदल देंगे। तो देखिए समझते हैं कि वेरी और ग्रेट में कब बदलेंगे? जैसे आपका हाउ हो या तो आपको व्हाट ए आया हो, और यदि इसके बाद नाउन आता है, क्या आता है? नाउन आ जाए या फिर आपका प्रोनाउन आ जाए, तो इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? इसके बाद हम लोग लगाते हैं ग्रेट। ठीक है ना? ये आपका रिपोर्टेड स्पीच की कंडीशंस हम बता रहे हैं। ठीक है ना? और यदि आपके हाउ आए या व्हाट ए आए, इसके बाद आपका आए एडजेक्टिव आता है। क्या आ जाए? एडजेक्टिव आए तो हम ग्रेट नहीं लगाते, फिर हम लोग लगाएंगे वेरी लगाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो उसका सेड आता है, सेड को हम लोग क्या करेंगे? सेड को आप लोग एक्सक्लैम्ड में बदल देंगे। किसमें? EXCLAIMED, एक्सक्लैम्ड में बदल देंगे। ओके, कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। तो कुछ उदाहरण मैं नीचे लिख रहा हूँ, उसके बाद आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो हाँ दोस्तों, हमारे सामने ये दो उदाहरण हैं। राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। मैंने बताया है कि हाउ के बाद यदि आपका एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है तो आप लोग क्या करेंगे? जब भी एडजेक्टिव आएगा तो आप लोग हाउ को वेरी में बदलेंगे, या हाउ हो या आपका व्हाट हो, उस दोनों को क्या करेंगे? हमको वेरी में बदल देना है। और रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है? एक्सक्लैम्ड में बदल देना है। तो देखिए इसको हम बनाएंगे कि राम सेड टू को क्या हो जाएगा? एक्सक्लैम्ड मी, कामा और इनवर्ट कामा हटा के लिख देंगे दैट। अब देखिए इसको हमको तो क्या बदलना है? वेरी में बदलना है। ये ऑलरेडी आपका क्या है? क्या है? एडजेक्टिव है। तो देखिए इसको सिंपल में बदलेंगे तो यू आर वॉकिंग हो जाएगा ना। तो यू किसके साथ? मी के अनुसार कि आई। अब आई के साथ पास्ट में इसको कर देंगे आई वाज वॉकिंग। हाउ की जगह में क्या करना है? वेरी, तो हो जाएगा वेरी, और फास्ट उसी तरह हो जाएगा। ये पूरा सिंपल में बदल गया। दूसरा देख लेते हैं। हाँ, इसमें लिखा है ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। देखिए व्हाट ए के बाद क्या आया? फूल आया है। फूल ये नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन है। ठीक है, तो जब नाउन आएगा तो उसमें भी हमने क्या लिखा है? जब ऐसी कंडीशन आती है देखिएगा तो हम उसको ग्रेट में बदलते हैं। ठीक है ना? किसको? हाउ या व्हाट को। तो देखिए इसका हमारा बन जाएगा ही इज क्लेम्ड, कामा नोट कामा हटा के दैट। अब यह आई वाज से चालू होगा। देखिए आई है, ही के अनुसार आएगा कि ही बन जाएगा ही वाज। अब क्या हो जाएगा? ए वाट की जगह में ग्रेट फुल, ऐसे। अब लोग इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरा, देखिए मैंने एक सरप्राइज वाला आपको एक भी एग्जाम्पल नहीं बताया है, तो देखिए इसको भी समझ लेना। कहते ना, गुड हेवन आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर। देखिए भगवान से कहता है कि हे भगवान, आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, कि मेरी चाबी, मैंने कहीं अपनी चाबी गिरा दी है। तो चाबी उसकी खो गई है वो कहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरप्राइज वाली बात है, दुख की भी बात है, लेकिन बहुत बड़ी लॉस नहीं है, इसलिए दुख न करके सरप्राइज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, क्या लिखेंगे? मैंने बताया था ना, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। नॉर्मली खोती नहीं है चाबी किसी की, लेकिन खो गई है तो इसलिए सरप्राइज से बोल रहा है कि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ओके, और इसके बाद क्या आएगा? कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के दैट कर देंगे। देखिए गुड हेवन शब्द अब यहाँ पे जरूरत नहीं है।
ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर, है ना। हो जाएगा ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर। देखिए मैंने बताया है कि जो शेष नियम होते हैं ना बिल्कुल असर्टिव की तरह बनते हैं। तो देखिए आज से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का चैप्टर क्या होता है, द एंड होता है, फिनिश होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मेरे वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को कभी कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर आपको आर्टिकल्स वाला लेके आएंगे, जो आप लोग बहुत ही कंपटीशन में यूजफुल भी है और आप लोगों को ज्ञानवर्धक भी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।